नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में बात करेंगे हम किसानों की दिवाली की। कितनी इसमें है खुशहाली और कितनी है दिवाली काली, इसी पर होगी बात किसानों के साथ। करते हैं शुरू। ये बताइए कि इस बार की दिवाली किसानों के लिए कैसी रहने वाली है, कितना अच्छा कितना बुरा? नहीं, किसान ये फसलों के बारे में बात करें हम, बरसात की जो फसल आई उसमें तो किसान नाना प्रकार से मिट गया। ना तो सोयाबीन में कुछ निकला और ना ही बहुत ज़्यादा रेट है, इसलिए सरकार को मुआवजा भी देना था और बीमा भी देना चाहिए, जिससे किसानों की अच्छे से दिवाली मन पाती। ठीक है, अभी ना मन पाए, पर आगे किसान की चिंता करते हुए सरकार को बीमा मुआवजा भी देना चाहिए। जिस तरीके से किसान का बीमा जब कटता है तो उसको देना भी चाहिए मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? राहत राशि जो मिल रही है वो क्या है? वो नाम मात्र के बराबर मिल रही है, बहुत ज्यादा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। जितना वो किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, पर ऑथेंटिक रूप से एक बार सिस्टम से मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए दादा? क्या कौन कौन सी फसल लगाते हो? सोयाबीन और का। कितने फायदे नुकसान में हो किसानी में? अब हम तो घाटे में ही हैं, अब जावा करते हो बिल्कुल नुकसान में। आप कहाँ से आए? राजगढ़ जिले से। क्या कितना ये सरकार की नीतियों से फायदा मिल रहा है, क्या हो रहा है? सरकार की नीतियाँ तो सही है, पर कुछ लोग इनके अधिकारियों को त्रुटि कर देते हैं, उससे किसानों और लोगों को हर्जाना भुगतना पड़ता है। अभी हमारे तहसील नरसिंहगढ़ तहसील के 52 गाँव ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से छूट गए हैं और सभी दूर प्रधानमंत्री वाली योजना चालू हो। और हमारे गांव में नहीं, नरसिंहगढ़ तहसील का जंगीबड़ गांव है, जंगीबड़ पंचायत, और उधर का एरिया बहुत सूखा है, इकलेरा जंगीबड़। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं कोटरी कला। आपने सोयाबीन लगाया है? बिल्कुल सोयाबीन लगाया है, उसमें जो 1135 और 2172 ये सोयाबीन को काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग 1 कुंटल से भी कम उत्पादन रहा है और किसानों को उचित लाभ भी नहीं मिला उसका। अभी उसके लिए ब्यावरा में सम्मेलन है फसल बीमा के लिए, मुख्यमंत्री जी का आज कार्यक्रम रखा है। बाकी मेरा प्रशासन के लोगों से यही कहना है कि किसानों को उचित लाभ मिले, उचित समय पर मतलब फसल का दाम मिले। भावांतर से फायदा कुछ हुआ है? भावांतर से फायदा जब होगा तब, जैसे कि मान लो मंडी में अगर 4,000 कुंटल बिकती है तब भावांतर का लाभ मिल पाएगा। अगर इससे कम मिलती है तो भावांतर का लाभ कैसे मिल पाएगा? दादा कहाँ से आए हो आप? तोरी। कौन से जिले से? विदिशा जिला। तो कौन कौन सी फसल लगाते हो? ये गेहूँ, चना, सोयाबीन, मक्का। घाटा कितना घाटा हो रहा है? बहुत घाटा हो गया हमारे लिए तो आज। अच्छा, तो घाटा क्या फसल बर्बाद हुई या फिर? बर्बाद हो चुकी है हमारी अभी तरफ। सोयाबीन के दाम कैसे मिले? बहुत कम से कम, जब सोयाबीन ही नहीं है दाम कहाँ से मिलेगा हमें? गल हुआ ही नहीं। हाँ, और जो राहत राशि वगैरह मिलती है? ये अभी कुछ नहीं मिली हमारे लिए। अच्छा, और यहाँ लगातार हम बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? सिरोन। कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप? कौन कौन सी फसल लगाते हो आप? सोयाबीन लगाते हैं। सोयाबीन में अभी इस बार नुकसान फायदा कितना रहा? कुछ भी नहीं है और गिरे से लग गए पैसे, कर्जा होगा जमीन के ऊपर। तो भावांतर आई है, उससे कितना फायदा? कोई भी फायदा नहीं है अभी। तो वो उतना पैसा सरकार दे रही ना, जितना नुकसान हुआ उतना? अभी कहाँ दे रही है? बीमा कुछ नहीं दिया। हाँ, हम बीमा भी कर रहे हैं सब सारी। आप कहाँ से आए हो? हम भी सरोन से। कौन सी फसल लगाई? सोयाबीन 2.5 कुंटल निकला है 5 बीघा। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या कितना कुछ पैसा वैसा निकला, लागत निकली? कुछ नहीं निकले। फिर कैसे चलेगा काम? अब बहुत सरकार है, कुछ भी लाभ दे, कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें साथ। अभी दीपावली के पहले कुछ घर में पैसा दायरा सा आया है कि ऐसी हालत है? अभी नहीं, लाडली बहना का 1 लाख आया है बस। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? जिला विदिशा से, सिरोन से। सिरोन से। कितनी कौन कौन सी फसल लगाए थे? वही सोयाबीन से ही मिटे हैं आपकी सबरे। सोयाबीन से मिट गए। तो अब क्या उम्मीद सरकार से, क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? अब जो कछु राहत मिल जा वही हो रहा, नहीं मजदूरी कर ही रहे हैं और का है वो। अच्छा, हाँ, लगातार जो किसान हैं सोयाबीन जिन्होंने बोई थी उनका बहुत सोयाबीन में बहुत परेशान हो गए। सोयाबीन में बहुत परेशान हो गए। मुआवजा नहीं मिला है कैसे? ये जो लगातार किसानों से हम बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फायदा नुकसान हुआ है किसानों को। कहाँ से आए हो आप? तहसील बदनी से।
हैं? तहसील बुधनी। बुधनी से आए हो। कौन कौन सी फसल लगाते हो? अभी धान लगाई। अच्छा, खेती में नुकसान फायदा क्या हो रहा है अभी? उसका ना मच्छर काटते हैं, गर्दन तोड़ा था, जो बीमारियां लगी रहती है और क्या। अच्छा, कुल मिला के कितना फायदा होता है खेती करने से? कमाता कुछ नहीं, खाता ही यूरिया नहीं मिले, काय का फायदा, जितना होते हैं उतना ही निकालते हैं। जी, भाव अंतर से कोई फायदा नहीं है। भाव अंतर बिल्कुल फ्लॉप योजना है, क्योंकि सोयाबीन ही हमारे उसमें आएंगे ही नहीं मॉडल रेट में। 2000, 2500, 3000 बिकेंगे जी, हमको कुछ नहीं देंगे। एक बार और पहले हो चुका भाव अंतर 18 में। अच्छा, बिल्कुल झूठी योजना है। और जो राहत राशि दे रहे हैं वो क्या है? राहत मासी ऊँट के मुंह में जीरे के समान। सारी लिखी केवल, और दबाव बना रहे कर्मचारियों पे। कर्मचारियों पे दबाव बना रहे हैं, केवल 25% नुकसान लिखी है, जबकि 80% नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ जी, किसी भी तरह से भावांतर सही नहीं है। किसान का सोयाबीन इस समय 50 कुंटल, वो 50 किलो या एक कुंटल एकड़ हो रहा है, और वो इस प्रकार हो रहा है कि वो 2000, 1800, 1500 में ही बिकेगा, उससे भावांतर होगा ही नहीं। ये जो राहत राशि दे रहे हैं, राहत राशि कहाँ दे रहे हैं? कहाँ का अभी कोई घोषणा ही नहीं है। अभी तो उनको बता तो रहे हम कि वो 25% नुकसान ही लिखवा रहे हैं। पटवारी और सब छोटे कर्मचारी दबा रहे नहीं, 25%, कलेक्टर दबा रहे 25% से ऊपर कोई नुकसान ही नहीं होना चाहिए। जी, जी 70-80% नुकसान है और 25% दे रहा है। क्या होगा किसान का, ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम शमशाबाद तहसील। कौन कौन सी फसल लगाते हो? सोयाबीन और धान। क्या चल रहा है, कितना फायदा नुकसान? सोयाबीन में 90% नुकसान, है? 90%। सोयाबीन में 90%। शमशाबाद तहसील में। और कितनी राहत मिल रही है? अभी तो कोई पता नहीं है राहत का, कोई जानकारी नहीं है। ये दिवाली कैसे मनने वाली है? अब बना लेंगे बगैर फटाके इनके, और क्या करें। जी, कोई नेता उनके पीछे दिवाली थोड़ी मना रहा है, जैसी भगवान मनवाएगा वैसी मना लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? शमशाबाद से। क्या कितना इस साल की सारी फसलों को मिला के कितना नुकसान फायदे में आप? 90%। नुकसान में फायदे में? 90% नुकसान में। तो फिर घर कैसे चलता है? अब चला लेंगे घर, कर्जा कबाड़े करके। खाद का बहुत स्टॉक, कहीं खाद नहीं मिल रहा है। लाइन आज भी हर जगह हमारी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, कहीं हमें DAP यूरिया नहीं मिल रहा है। जबरन हमको TSP टिकाया जाए, ये TSP ले जाओ बोले, जबकि TSP किसानों के लिए कहीं से कहीं तक अच्छा खाद नहीं है। जी, आप DAP यूरिया उपलब्ध करा दो, हम अभी पैसे आपको जमा करे दे रहे हैं। कहाँ से करा रहे हैं? नगद में। मात्र किसानों को चाहिए DAP यूरिया टाइम पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमको एक बात बताओ, 1 महीने बाद अगर DAP यूरिया मिलेगा तो हम क्या करेंगे? भाव अंतर योजना तो अच्छी है, किसानों को लाभ मिले भाई, ये योजना तो अच्छी चला रहा है, लेकिन किसानों के अगर 3000 बिक रहा है, 3000 बिक रहा है और समर्थन मूल्य अगर 6000 है, तो 3000 इनको डालना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। किसान को उचित दाम मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई भी आए, किसानों की सुनवाई करे, जन सुनवाई करे, किसानों को समर्थन मूल्य मिले, MSP मिले टाइम पे, और खाद यूरिया मिले, बिजली मिले। किसानों की सेवा यही है, सरकार करे तो किसान भी साथ देंगे सरकार को, BJP की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। किसानों की मदद करेगी सरकार, तो किसान उनके साथ जी जान से है, रात में भी खड़ा किसान। जब इतना नुकसान हो रहा है तो आप फिर तो किसान ऐसे में किसानी करेगा, बंद कर देगा किसानी करना? हम तो करेगा, क्या करेगा, और जब तक बो रहा है उतना ही तो ला रहा है घर। आज देखो तो, आज फसल बो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, 15 दिन बाद। काय के लिए चल रहा है, हमको किसी किसान को पता नहीं है काय के लिए जहाँ आए, किसी को ये पता नहीं क्यों आए हैं। हम TV मोबाइल पे काय के लिए लाए, कोई किसानों को पता नहीं। तो ये बोल रहे DAP दिला दो, हम पैसे यहीं जमा करे जा रहे हैं। लगातार जो और खूब मार्केट मौजूद है, हर जगह के किसानों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसान किस तरह से यहाँ पर नजर आएगा, आप अधिकांश किसानों से बात करेंगे तो किसान आपको निराश ही नजर आएगा। और अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? श्योपुर से आया। शिवपुर से आए जी। कौन कौन सी फसल लगाते हैं? हम लोग सरसों गेहूं की फसल लगाते हैं, जो अब इस टाइम की जो फसल है हमारी, सरसों गेहूं और चना, ऐसी फसलें करते हैं। यहाँ का एक साल में जितना आप लोगों ने भी जितनी फसलें लगाई है, कितना फायदा कितना नुकसान हुआ? इस वर्ष पानी अधिक बरसने से हमारे यहाँ बरसात की फसल नष्ट हो गई,
क्योंकि अधिक पानी बरसने से हमारे यहाँ फसल में नुकसान हुआ है पूरे क्षेत्र में ही। तो बाजरा की, तिल्ली की जो फसल बिल्कुल नहीं हुई, जो धान वगैरह जो हुई है तो अधिक पानी गिरने से उसमें भी नुकसान हुआ है। धान में धान भी करते हैं हमारे यहाँ। जितना नुकसान हुआ कितनी भरपाई होती है बीमा राशि से, राहत राशि से? देखो क्या है, बीमा राशि बैंक द्वारा जो बीमा कराए जाते हैं तो जिनके बीमा है उनको बीमा भी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को शासन की योजनाओं के तहत, जैसे कि पटवारी हलकों में पटवारियों ने सर्वे तो किया है, लेकिन उसमें अभी मुआवजा कुछ लोगों को नहीं मिला है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आष्टा से। कौन कौन सी फसल लगाए थे आप? सोयाबीन लगाई थी, मक्का लगाई थी, टोटल सोयाबीन लगाया था वैसे जहाँ तक। कितना नुकसान फायदा? सोयाबीन तो ये है कि एक बीघे में से 20 किलो 25 किलो निकला, बहुत कम निकला सर। अच्छा, तो निकला है। फिर ये भावांत तो, और मूल्य कितना मिला जो बेचा है उसका? ये उसका अभी तो फसल हम निकाल ही रहे हैं अभी, और रही है निकालना। और उसका मूल्य का तो ये है कि जैसे MSP अपना 5365 रुपये है, और गवर्नमेंट उसको, मध्य प्रदेश सरकार उसको जो उसका समर्थन मूल्य, मतलब उसको अपने भावांतर की राशि दे रहे हैं, तो वो उसमें एक मॉडल रेट निर्धारित किया 4600 रुपये। अगर उसमें अगर किसानों का सोयाबीन बिकता है तो उसके ऊपर उस पर अपने को भावांतर मिलेगा, नहीं तो वो बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार 50% किसान तो वैसे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दाना है उसके बराबर बन नहीं पाया, इसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। आप कहाँ से आए वैसे? हम आष्टा के पास सेवदा का। कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप? सोयाबीन लगाया था। कितना सोयाबीन में फायदा नुकसान रहा? वो 6 बीघा में 6 एकड़ में 6 कुंटल, 6 ये 50 किलो 60 किलो 70, बस यही हुआ 1 बीघा का। तो इतना नुकसान क्यों हुआ? पानी के कारण? पानी नहीं गिरा हमारे तरफ उधर। अच्छा, पानी बहुत कम गिरा उस साइड, तो हमारे उसमें फसल ही नहीं हुई। अच्छा, बीमा था नहीं? बीमा भी था। तो बीमे का कुछ पैसा मिलेगा? तो बीमा का कहीं का मिला, कहीं का मिला बहुत कम, कहीं का तो मिलियो ना, कहीं का नहीं मिलियो। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? श्योपुर से भैया। श्योपुर में क्या स्थिति है फसलों की, क्या रही पूरे साल में? कौन कौन सी फसलें हुई, कितना अच्छा हुई, कितनी खराब हुई? हमारे श्योपुर में धान की पैदावार ज़्यादा है जी, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। थोड़ा रेट जरूर कम है। अच्छा। हाँ, सरकार ने जो रेट करी है वो कम दे रही है सरकार। अच्छा, अभी मिला के किसानों की दिवाली कैसी रहेगी इस बार की? इस बार अभी तो कमजोर है। अभी हमको जो 2000 रुपये भावांतर के मिल रहे हैं वो उसी से काम चला रहा है किसान। लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों के किसानों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, भाई साहब कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? विदिशा जिले। कौन कौन सी फसल लगाते हैं? ये लगाते हैं सोयाबीन, धान। सोयाबीन, धान जी। तो इस बार कैसी रही धान सोयाबीन? बरसात बिट गई। अच्छा, तो फिर कितनी राहत वाहत मिली, कितना अभी तक के? नहीं मिला था। हाँ, अभी पटवारी आया था आपके क्षेत्र में? अभी नहीं आया सरकार। पटवारी नहीं आया। हाँ, दिवाली वाली कैसे मनाएंगे इस बार? दिवाली तो अभी ऐसी मनेगी साहब, बिल्कुल पिट गई बरसात से। हाँ, पिट गई, कचरा। जो आपके पूरे क्षेत्र में खराब हुई फसल की? आप क्षेत्र है, हमारा बताऊंगा क्षेत्र है जी। हाँ, कहाँ से आए भाई साहब? भोपाल से। भोपाल से। अच्छा, किसानी करते हैं? कौन कौन सी फसल लगाते हैं? सोयाबीन और गेहूँ। सोयाबीन और गेहूँ। इस साल कैसी रही दोनों फसलें? अभी तो ठीक है, मौसम की मार अगर नहीं आई तो सब बढ़िया रहेगा। कुल मिला के किसानों की दिवाली इस बार कैसी दिख रही है आपको? किसानों की दिवाली अभी तो हाल फिलहाल में ठीक लग रही है। अगर कोई मौसम की मार या कुछ नहीं आई तो फिर किसानों की दिवाली अच्छी मनेगी। आइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? जबलपुर से, जिला जबलपुर। जबलपुर से। कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? उड़दा, मूंग, धान, गेहूँ, 3 फसल लगाते हैं। तो कितना इस बार फसलें कैसी रही हैं, कैसी हुई? इस बार अच्छी फसल है। अच्छी हुई है। अच्छी हुई है। तो फसल ये धान, अच्छा, धान लगी है अभी। जो एक साल में जो फसलें हुई, कितना फायदा नुकसान रहा? फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ओवरऑल जैसे किसानों से बात हो रही प्रदेश के किसानों की क्या हालत है? किसानों की अच्छी है। कहाँ से आए भैया? बनखेड़ी से। बनखेड़ी से। सोयाबीन लगाते हैं? नहीं लगाते, धान लगाते हैं। धान की क्या स्थिति रही? धान की बढ़िया फसल है। बढ़िया फसल है। हाँ, दिवाली कैसी बनने वाली है उधर की किसानों की? दिवाली बढ़िया मनने वाली है। बढ़िया बनेगी। हाँ। अच्छा, और आप कहाँ से आए भाई साहब? बनखेड़ी से। बनखेड़ी से। कौन कौन सी फसल? धान। धान अकेली। तो बढ़िया रही धान इस बार? हाँ, अच्छी है। अच्छा,
धान में फसल वो मार्केट में रेट वेट की क्या उम्मीद? रेट भी बढ़िया है, रेट भी अच्छा है। हाँ, आप लोग के यहाँ तो बाहर करने वाला है। बढ़ने वाला है। हाँ बाहर का भी व्यापारी आता है खरीदने? हाँ, आता है बढ़िया। व्यापारी आता है। हाँ और वहाँ पोहा हुआ बन जाता है, धान का प्रोसेस होता है? हाँ, बन जाता है, बन जाता है। हाँ, तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के किसानों से बात करें तो बड़ी मिलीजुली प्रक्रिया है अलग अलग क्षेत्र के किसानों की, और उन्हीं से हम लगातार बात कर रहे हैं जो लोग जहाँ से आए हैं। अच्छा, आप किसान है जी। कहाँ से आए हैं मतलब? हम नरसिंहपुर सिंहपुर से आए। नरसिंहपुर से आए जी। कौन कौन सी फसलें लगाई इस साल? हमने धान लगाई है, मक्का लगाए हैं, सोयाबीन भी लगाया है और उड़दा भी थे थोड़े थोड़े। अच्छा, ये बताइए, पूरे साल गन्ना भी है जी। आपके यहाँ तो अच्छी किसानी होती है, खूब खेती होती है, कितना फायदा नुकसान इस बार की फसलों से? सोयाबीन में तो नुकसान है पानी ज़्यादा होने के कारण, उड़दा में भी नुकसान है क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था। बाकी मक्का और धान ठीक है। कैसी रहेगी आपके क्षेत्र के किसानों की दिवाली इस बार की? जी, पैसा कितना है किसानों की जेब में? दिवाली कैसी मना पाएगा वहाँ का किसान नरसिंहपुर का? फिलहाल में क्या है कि असली फसल लेट होने के कारण फसल में किसानों के पास पैसा कम है, क्योंकि हम लोग अभी गाहनी नहीं कर पाए, अभी कटाई कर रहे हैं, कोई कटाई चल रही है। अच्छा, कटाई हो भी गई है तो अभी मक्का सूखा नहीं है, तो अभी व्यापारी मक्का ले नहीं रहे हैं, इसलिए दिवाली तो फीकी फीकी रहेगी। जी। आप भी भाई साहब नरसिंहपुर से हैं? जी हाँ, नरसिंहपुर से हैं। खेती आप भी करते हैं? हाँ जी, गन्ना की खेती बढ़िया है, दिवाली अच्छी रहेगी। गन्ना की खेती बढ़िया दिवाली? हाँ, सोयाबीन कमजोर है, सोयाबीन कमजोर है, मक्का कमजोर है। हर बार नरसिंहपुर जिले में गन्ने की पेमेंट को लेके बड़ी परेशानी हमने सुनी है, इस बार क्या लग रहा है? लेकिन बढ़िया सर, नहीं अब तो ठीक है, अब तो बढ़िया। जी हाँ, कई फैक्ट्री में बहुत अच्छा पेमेंट होता है, हमारे खानसारी में यहाँ वहाँ होता है, कुछ फैक्ट्री एकाध होती है, चलती है, थोड़ा बहुत तो लेते जाते। शक्कर वालों की बेच रहे हैं कि गुड़ भी बना रहे हैं? गुड़ी बन रहा है। गुड़ की मांग कितनी है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है गुड़ की मांग। गुड़ की मांग ज्यादा? जी जी, और बाहर जाता है गुड़, राजस्थान जाता है और तबरे जाता है गुड़। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कहाँ से आए? हम बेरसिया से। हमारा एक मैसेज पहुंचाना है सरकार को कि मतलब हर जगह पे बीमा भी मिल रहा है, राहत राशि भी मिल रही है, मगर हमारे बेरसिया क्षेत्र में किसानों को कुछ नहीं मिला अभी तक। बेरसिया में हर जगह राहत राशि मिल रही है और जिलों के लिए, मगर भोपाल जिले के किसानों को अभी कुछ भी नहीं मिला है। और भोपाल जिले में पिछले साल फसल खराब हुई थी, हमारी भी हुई थी, सभी की हुई थी, मगर इधर कुछ भी नहीं है। ये मैसेज जरूर पहुंचाएं आप सरकार तक हमारा। हाँ, भावांतर योजना से कितना लाभ फायदा? भावांतर योजना का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसानों को, भले ही सरकार यहाँ पर बुला के ये समझा रही हो कि किसान इस भ्रम में है कि उसका सोयाबीन 3,000-3,500 ही बिक रहा है, तो फिर योजना का लाभ में से 1,300 या 1,800 रुपये सरकार देगी क्या? सबके मन में एक ही बस मतलब सवाल है। कहाँ से आए भाई साहब? आगर मालवा जिले से। आगर मालवा। कौन सी फसल लगाते हैं? सोयाबीन। कैसी रही सोयाबीन इस बार? बहुत कमजोर हुआ है, बहुत कमजोर बीघे की, मतलब आप 50 से 1 क्विंटल के बीच में। जी। तो कितना नुकसान फायदा क्या रहा कुल मिलाकर? नुकसान रहा है, टोटल लॉस। कैसे अब किसान को कुछ उबर पाएगी सरकार की सहायता कुछ? हाँ, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भावांतर के माध्यम से फसल क्रय जो उसका मानक मूल्य जो तय होता है उसका डिफरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डाला जाएगा और हमारे क्षेत्र में मुआवजा राशि भी वितरित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं सीवर जिले के आष्टा तहसील से सर। कौन कौन सी फसलें लगाए थे आपने? इस बार हमारी कुछ मक्का की फसल भी लगी थी, इसके बाद में पूरी सोयाबीन लगी हुई थी। लेकिन क्या है सर, अभी जैसे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने मतलब ये योजना निकाली कि भावांतर, लेकिन इसमें भी किसान की पूर्ति नहीं हो रही है। किसान को जब तक 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल भाव नहीं मिलता है, लागत किसान की इतनी लग रही है कि मतलब किसान बेहाल हो रहा। मतलब तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 7,000 के ऊपर ही किसान को फसल का भाव मिले तो किसान सक्सेस, नहीं तो किसान वैसे मर जाएगा सर। और मैं क्या दूसरा नई वैरायटियों का प्रयोग करता हूं, तो मैं तो मतलब एक आम किसान होने के नाते मेरी पर्याप्त पूर्ति कर लेता हूं, लेकिन हर किसान ऐसा नहीं कर सकता सर। नई वैरायटियों पे भी किसान को आना पड़ेगा ताकि उत्पादन। अभी हमारे क्षेत्र में लगभग मैं बता रहा हूं कि मेरा 5 कुंटल से 7 कुंटल तक उत्पादन गया प्रति एकड़ का। तो किसान क्या नई वैरायटी जब तक नहीं लगाएगा, मैं किसानों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं मेरे माध्यम से, मैं अनिल वर्मा ग्राम बफापुर ढाकने से, कि आप नई वैरायटियों का चयन करें तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छा, दिवाली कैसी रहने वाली इस बार किसानों की? मिली जुली, अच्छी, खराब? सर वैसे तो देखा जाए तो
किसानों की दिवाली तो किसानों का दिवाला ही निकलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि किसान इतनी खुशी से दिवाली नहीं मना पाएंगे सर जी। तो कहाँ से आए आप? सर नरसिंहगढ़ तहसील से, जिला राजगढ़ से हैं। कौन कौन सी फसल लगाई थी? सोयाबीन लगाई थी और इसके बाद में मूंगफली वगैरह लगाई थी। तो सोयाबीन तो अब के ना के बराबर रही है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा सम्मान निधि के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर किसानों को अगर कुछ चाहिए तो टाइम पे खाद, बीज और बिजली मिल जाए तो किसानों का सम्मान हो जाएगा। अन्यथा ये तो सब दिखावा है साहब, इसको हम नहीं मानते हैं। किसान का यदि सम्मान सही तरीके से करना है तो उनके लिए खाद, बीज और बिजली टाइम पे मिल जाए। किसानों को दिन में 10 घंटा लाइट मिलने चाहिए, जिससे नए बच्चे हैं जो किसान के भी, वो भी पानी दे सकते। सांप और बिच्छू, गोयरे सब किसान के होते हैं। हमारे पास लाखों की जायदाद है, मगर हमारे बच्चों को पढ़ा के हम नौकरी कराएं, किस लिए? क्योंकि रात में पानी देने के लिए 2:30 बजे रात को लाइट आती है। ना तो मुख्यमंत्री ना कृषि मंत्री के बेटे ने आज तक किसान में रात में पानी डाल के देखा। किसान को रात में पानी दे के देखो, कितने बड़े बड़े सांप निकलते हैं। क्या हमारी इजाजत से किसानों को, बच्चों को मारने के लिए है? दिन में मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 घंटे लाइट मिलने चाहिए, तो 10 घंटे लाइट कहीं नहीं मिल रही। मैं गुलाबगंज ब्लॉक से आता हूँ, तहसील से 11 ब्लॉक से आता हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरी आत्मा आज भी दुखती है। रात को 2:30 बजे लाइट आ रही है, मैं कैसे जाऊं? मेरी पूरी किसानी बिगड़ रही है। हर किसान की यही उम्मीद है, आप जितनी लाइट दे रहे हैं वो कम से कम दिन में तो दो, जिससे आने वाले बच्चे भी किसानी कर सके। हम भी सोचते हैं हमारा बच्चा किसान बने, ना कि नौकरी करे, ना नेता बने। इस तरीके से किसानी बिगड़ती हुई जा रही है साहब, बिल्कुल तरीके से। दिवाली कैसी रहने वाली किसानों की? दिवाली तो साहब बिल्कुल परेशान रहेगी किसानों को, क्योंकि दिवाली जीरो है महंगाई के कारण, और कुछ भी नहीं है साहब। बिल्कुल भावांतर पहले भी फैल हो चुकी है। एक बार जो मिलेगा, जब तक तो दीपावली हो चुकी होगी। देखिए, कुल मिला के अगर हम दीपावली को लेकर बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं पूरी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस दिवाली के संदर्भ में किसानों का ये मानना है कि उस तरह की खुशहाली नजर नहीं आएगी, क्योंकि मौसम की मार का सामना किसानों को करना पड़ा है। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।